भारत माता की जय। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, क्योंकि ये भारत का टाइम है। और एक था पाकिस्तान। लंबी जंग चलेगी अभी। नूरहान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं। खुद को बड़ा देश साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम बहुत बड़ा देश हैं। हमारी बहुत बड़ी सेना है, लाखों की तादाद में हमारी सेना है। हम अरे कहना क्या चाहते हो? भारत माता की जय। कराची पोर्ट है, उसके ऊपर जो है वो कभी भी जो है वो अटैक जो है वो हो सकता है। एक भारतीय सुइसाइड ड्रोन लाहौर में गिरता नजर आ रहा है। ये देखें कितना बड़ा धमाका हुआ है। भारत सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। और डिफेंस मिनिस्टर है, उनका भी यही कहना है कि जी वॉर तो जो है होकर रहेगी, यानी कि वॉर से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात यकीनन मुझे तो बहुत अजीब लग रही है और उनको वैसे तो ऐसा मेरे ख्याल है नहीं कहना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको यकीनन यही लग रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान जो है अब वो जंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यानी अभी तक तो अटैक जो है वो हमने देखा ही कि के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत पर दागी गई मिसाइल के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पंजाब से श्रीनगर तक हाई अलर्ट है, बल्कि पूरे देश में इस समय हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, बड़े स्तर पर बैठक बुला ली गई है और इधर जवाबी हमले की तैयारी के साथ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हर तरफ एक्टिवेट कर रखा है। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। बल्कि मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। दोस्तों, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब जो पाकिस्तान चाहता है वही होगा, क्योंकि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें केवल पाकिस्तानी आतंकवादियों को ही टारगेट किया गया, ना कि वहाँ के सिविलियंस को। लेकिन भिखारी पाकिस्तानी एलओसी पर मासूम लोगों को टारगेट किया और उन पर गोलियां चलाई। यहीं तक नहीं, इन भिखारियों ने भारत पर ड्रोन से भी हमला किया है। वो तो हमारे भारत के इतना सेना ताकतवर है कि इनको करारा जवाब दिया और इनके मिसाइल और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन अब भारत ने भी मिसाइल अपना दागना चालू कर दिया पाकिस्तान में, और इस मिसाइल को तो पाकिस्तानी एयर सिस्टम देख भी नहीं पा रही है कि किधर से मिसाइल आ रही है किधर से नहीं। एक ही अली कराची में गिरा है और जब पाकिस्तान में भारत का मिसाइल गिरा है तो पाकिस्तान भिखारियों को पता चल रहा है कि यहाँ पर भारत का मिसाइल गिरा है और इतना नुकसान हुआ है। जब भारत से लड़ाई हुआ है तब भारत को रशिया ने साथ दिया है और रशिया का ही मिसाइल है S-400, जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, यह बात तो तय है कि हर बार की तरह इस बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसे छोड़ दिया जाएगा तो फिर आतंक फैलाना चालू कर दिया और दुनिया यह बात जान गई है कि पाकिस्तान में ही आतंकवादी रहते हैं और पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं और आतंकवादियों को पैसा देते हैं। यही है जहां पे भारत ने अपना मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। खबर मिल रही है कि सीज़फायर का उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत की कार्रवाई और तेज हो गई है। भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली को एक्टिवेट कर दिया है। खबर तो इस बात को लेकर के भी है कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय डॉग फाइट शुरू हो चुकी है। मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम है कि चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और आज जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान का साथ देंगे, कहता कौन पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं है। और हमारे जो शी जिनपिंग है वो तो पार्टी बना रहे हैं रशिया में। ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात यकीनन मुझे तो बहुत अजीब लग रही है और उनको वैसे तो ऐसा मेरे ख्याल है नहीं कहना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको यकीनन यही लग रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान जो है अब वो जंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यानी अभी तक तो अटैक जो है वो हमने देखा ही कि किस तरीके से जो है वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं, लेकिन अब लग ये रहा है कि जी अब जो है वो वॉर की तरफ भी जाने की तैयारी है। और ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर इस सिलसिले में काफी हद तक बहुत कंफर्म अपनी तरफ से हैं और उनको लगता है कि
इससे पीछे हटने के लिए कोई भी कंट्री में से, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यकीनन ये एक अच्छी खबर नहीं है, या ये एक अच्छा उन्होंने जो बात की है मुझे अच्छी नहीं लगी है। बहुत एक टेंस माहौल जो है पहले ही है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और एक बार फिर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है उसको देखकर यकीनन बहुत से लोग जो है फिक्रमंद होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात और भी, जो उनका एक क्लिप जो है, या कह लीजिए उनकी जो एक तकरीर है नेशनल असेंबली की में जो वो बात कर रहे हैं, अब वो बहुत वायरल है। और उनका कहना ये है कि जी हमने जो है वो बिल्कुल कह लीजिए जो जिहादी हैं वो जी हमने पाले हैं, और वो हमने अपने काम के लिए पाले हैं कि अगर हमारा कहीं झगड़ा हो जाता है किसी कंट्री के साथ, कोई टेंशन बन जाती है, तो वहां पर ये लोग काम आएंगे। यानी कि जो मदरसे की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और जो मदरसे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में अक्सर ही हम बात करते हैं कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या अटैक वगैरह के उस सिलसिले में हम बात करते हैं। ये अच्छे तरह से जानते हैं कि मुसलमान ना जहाद से डरता है ना मुसलमान शहादत से डरता है। मुसलमान अपना बड़ा फख्र महसूस करता है इस बात में कि अगर उसको शहादत नसीब होती है। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराएं, कल 50 गिराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहे। अभी आप मजमा चेक कर लें, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की। पूरे लाहौर में है 15 घर, चेक करें सब। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं है। पाकिस्तान तैयबा कलमा, हम कलमे के साथ हैं। इस टाइम कोई मरियम नहीं है, कोई हमारे लिए शहबाज शरीफ नहीं है, कोई इमरान के, सब मुस्लिम है, सब एक है। तो इस टाइम बात करें, मरियम की बात नहीं करनी, उसका भी लेना देना नहीं है। मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। शहर सकर उसके बिल्कुल नीचे है, छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ्स अब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो हमारे अब्बू के सर पे ड्रोन आके गिरा है, देखो। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं।